नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर, और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। पहले बारिश ओलावृष्टि की मार, फिर मंडियों में अव्यवस्थाओं की भरमार, अब मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं किसान। कुछ ऐसा ही राज्य के किसानों की स्थिति है। किसानों को ना तो खेत में सुकून है और ना ही मंडियों में चैन। खेत में किसान प्रकृति से चिंता में है, तो मंडियों के में अधिकारी किसानों की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे में किसान क्या करें? इस खास पेशकश में आज आपको बताएंगे किसानों की परेशानी खुद उसी की जुबानी। बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा में किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। एक तरफ किसानों पर मौसम की मार पड़ रही है, किसानों की तैयार फसल बारिश में भीग कर खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के सामने तैयार गेहूं की फसल को बचाने में भारी दिक्कत आ रही है। गेहूं में बारिश के चलते नमी आने पर उनकी खरीदारी में दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ पोर्टल पर तकनीकी अड़चन के चलते किसान काफी परेशान है। वहीं सीएम मनोहर लाल भिवानी के गांव तिगड़ाना में किसानों की खराब हुई फसलों का मुआयना लेने के लिए किसानों के खेतों में पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने किसानों को आश्वासन दिया कि किसानों की खराब फसल की स्पेशल गिरदावरी कर मुआवजा दिया जाएगा। किसान किसी तरह की चिंता ना करें। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेहूं की खरीदारी में अड़चन आ रही है, उधर पोर्टल की वजह से गेहूं में नमी है बारिश के चलते, इसके चलते खरीदारी नहीं हो पा रही है। तो दूसरी तरफ किसानों की जो तैयार फसल है वो खेतों में खराब हो रही है, जिसके चलते किसान परेशान। लेकिन सरकार कह रही है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। और इसी के चलते भिवानी दौरे पर सीएम है, तो इस बीच सीएम ने वक्त निकालकर किसानों के खेतों पर पहुंचे और फसल का मुआयना भी किया और किसानों से कहा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यमुनानगर की मंडी में किसानों की फसल खुले में बिक्री के लिए पड़ी है। तीसरे दिन भी गेहूं की खरीद को लेकर किसान परेशान है। किसानों का कहना है मंडी अधिकारी फसल में नमी बताकर खरीद नहीं कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गेहूं की खरीद का आज तीसरा दिन है, लेकिन जो बरसात की वजह से जो गेहूं है उसमें मॉइस्चर है। मेरे साथी दिखाएंगे किस तरह से यहाँ जो गेहूं है केवल 5 ढेरियां ही आई हैं और उसको भी सुखाने के लिए रखा गया। यदि लेबर की बात करें तो लेबर भी खाली बैठी, क्योंकि इस समय इनके पास इतना काम होता था कि समय नहीं होता था। लेकिन अब ये खाली बैठे हुए हैं और यह इंतजार कर रहे हैं कि कब मॉइस्चर ठीक होगा और कब इनको काम मिलेगा, ताकि जो काम मिलेगा तो ही इनके घर का जो चूल्हा चौका वो भी जलेगा। और यदि जो 5 ढेरियां आई हैं वो भी सूखने पर लगी हुई, जब इसका मॉइस्चर होगा तो ही खरीदी जाएगी। क्योंकि डीएफएससी की जो परचेज थी वो डीएफएससी आए, उन्होंने देखा कि मॉइस्चर जो है ज्यादा है तो छोड़कर चले गए। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेहूं की खरीदारी में काफी अड़चन आ रही, जिसके चलते किसान परेशान है। बारिश लगातार हो रही है, बारिश के चलते गेहूं में नमी है। जब वो मंडी में पहुंच रहे हैं तो नमी की वजह से उसकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ पोर्टल में तकनीकी वजह से किसान परेशान है, ब्यौरा नहीं डाल पा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खेतों में किसानों की गेहूं की फसल तैयार है, बारिश ओलावृष्टि की वजह से वो खराब हो रही है, जिसके चलते किसान परेशान है। सैकड़ों एकड़ फसल गेहूं की खराब हो चुकी है राज्य में। तो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा की सरकार का कहना है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, स्पेशल गिरदावरी कराकर मुआवजा दिया जाएगा। भिवानी में सीएम खुद किसानों के खेत में पहुंचे, कृषि मंत्री जेपी दलाल उनके साथ मौजूद हैं। सीएम ने मुआयना किया और कहा कि खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
तीन तस्वीरें आपके सामने। तो राज्य का किसान इन दिनों काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि 6 महीने तक उन्होंने मेहनत की, फसल को तैयार किया और अब मौसम की मार उनके सामने। मौसम की अचानक करवट लेने की वजह से राज्य में लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि के चलते खेतों में फसल खराब हो रही है, जिसके चलते किसान काफी परेशान हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किसानों की खेत में फसल खराब, चलिए इस पर बातचीत करने के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सोनू वर्मा नूह से, महेंद्र करनाल से हमारे साथ जुड़ गए। करनाल में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं महेंद्र? देखिए, मैं इस समय करनाल की अनाज मंडी में मौजूद हूं। आधिकारिक रूप से गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। किसान जरूर अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे हैं, लेकिन तमाम तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, खरीद एजेंसी नहीं है, बारदाना नहीं है। और वहीं अब जिस तरह से मॉइस्चर की कमी आई है, मॉइस्चर की दिक्कत है, उसकी वजह से अब किसानों की फसल भी नहीं बिक रही। हमारे साथ आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजनीश जी, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति करनाल मंडी की है। सरकार का दावा था कि 1 तारीख से हम परचेज शुरू कर देंगे, लेकिन अब तक कोई अधिकारी नहीं आए यहाँ पर अपना परचेज करने के लिए। और किसानों का जो मॉइस्चर देखना है अभी कैसा पैरामीटर है, अब तो कोई चेक करने के लिए नहीं आया यहाँ पर, और ना बारदाना आया अब तक। जिस तरह से आज तीसरा दिन है, किसान फसल लेकर आना शुरू हुए, क्या गेट पास जारी हो रहे हैं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं जारी हो रहे। सिर्फ सरकार ने मेरे ख्याल से अभी तो धरातल पे तो कोई परचेज शुरू नहीं की है। और हमारी तो सरकार से गुजारिश है, जो ऐसे इस बार मौसम है उससे जो गेहूं की क्वालिटी है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है। तो जैसे मॉइस्चर है या इसका कलर है, ऊपर से लस्टर लॉस हो चुका है, तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस पे के मापदंडों पे थोड़ी छूट दी जाए। तो देखिए, जिस तरह से आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, कुछ और। लेकिन महेंद्र, इनसे पूछिएगा, अभी तो शुरुआत है। जैसे ये बता रहे हैं कि अभी बारदाना नहीं पहुंचा है, अभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से नहीं है, तो अभी तो किसान पूरी तरह से अपनी फसलें लेकर पहुंचे नहीं। शुरुआती दिन है, आज तीसरा दिन है, ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। जब किसानों की फसल पूरी कट जाएगी गेहूं की और मंडियों का रुख करेंगे तो उस वक्त क्या आलम होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल शिव कुमार, देखिए तीसरा ही दिन है आज खरीद का, अभी तो किसान इक्का दुक्का ही पहुंचे हैं। ऐसे में जब बड़ी संख्या होगी, अराइवल ज्यादा होगी, तो उस समय क्या स्थिति देखते हैं आप, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो जो है मैकेनिज्म सिस्टम आ गया। पहले जो सीजन 2 महीने चलता था वो 10 दिन में सिमट के हो गया, लेकिन सरकार ने उस तरह से तैयारी नहीं की अपनी। जैसे सीजन शॉर्ट हो गया, अब मंडी में देख रहे हो आप, अभी सफाई व्यवस्था नहीं है, क्या आप सारे हालात देख रहे हो। और अभी तो सरकार ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी जारी नहीं करी, क्या पॉलिसीज रहेगी, क्या मेहनत आढ़ती को क्या मिलेगा, क्या लेबर मजदूरी होगी। अभी तो कोई सरकार की लगता ही नहीं कोई तैयारी है खरीद की। तो मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। मैंने किसानों को क्या दिक्कत आएगी? सारी दिक्कत आएगी। फसल पक्के तैयार होगी है और एकदम फसल आएगी, अगर खरीद सही नहीं होगी तो व्यवस्था सारी गड़बड़ आ जाएगी, किसान लाइनों में लगेगा जैसे पहले भी लगा है। चलिए महेंद्र, मैं आपके पास पहुंचूंगा। सोनू नूह से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है खेतों में इस वक्त। सोनू, मौसम की मार किसानों पर पड़ी है, क्या हालात हैं इस वक्त खेतों में जो गेहूं की फसल खड़ी है उसके? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार 2-3 दिन से लगातार बरसात हुई है, बरसात को देखता क्योंकि किसानों की जो फसल है वो कट के बिल्कुल खेतों में है और बरसात की वजह से खेतों में जो फसल है काफी नुकसान हुआ है। और बता दें कि किसानों का कहना है कि अभी तक नूह जिले में गिरदावरी भी नहीं कराई गई है और फसल कट के तैयार हो पड़े, लेकिन अभी तक गिरदावरी नहीं कराई गई है। और आपको बता दें कि जो खेत हैं उनके, मेरे साथ एक किसान भी है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा आखिर कितना नुकसान उनकी फसल को जो हुआ है यहाँ पर, क्योंकि फसल जो तैयार की और खेतों को गिरी हुई है बरसात की वजह से काफी मतलब गेहूं में नुकसान देखने को मिल रहा है। जी, कितना नुकसान बरसात की वजह से हुआ है? जी 100 के 100% लगभग मुझे ये टेरिस में सारे दाने हैं जो काल पड़ चुके हैं और ये इसके अंदर ही अगर ये अंकुर निकलने का कुछ ही दिन में इसमें अंकुर भी निकल जाएगा 3 दिन में और ये सारी फसल खराब हो चुकी है। बात करें गिरदावरी की, क्योंकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि गिरदावरी सभी तरह से कराई जा रही है, लेकिन अगर नूह जिले की अगर बात करें तो गिरदावरी हुई है या नहीं हुई? जी अभी तक कोई गिरदावरी नहीं हुई है। काफी बार लोगों ने कहा कि ये लिखित में भी दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरदावरी नहीं। जी बिल्कुल सर, अभी जो किसान उन्होंने बताया कि अभी तक कोई भी नूह जिले में गिरदावरी नहीं की गई है और
सरकार से बार बार लिखित में कहती है हमारे जो नूह जिले के गिरदावरी कराएगा, लेकिन गिरदावरी लेकर नहीं गई है। महेंद्र, एक तरफ फसल खेतों में खराब हो रही है, दूसरी तरफ मंडी में जो पहुंच रहे हैं बता रहे हैं कि अभी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है, तीसरा दिन आज है। मंडी प्रशासन का क्या कुछ कहना है, कहां कमी कहां खामी रह रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए रजनी जी, जिस तरह से सीजन शुरू हो चुका है तो प्रशासनिक तौर पर क्या इंतजाम है, खासकर मंडी की बात करें, क्योंकि सचिव का पद भी यहाँ खाली पड़ा है। सचिव ट्रांसफर हो चुका है 4 दिन पहले। सरकार पता नहीं ये जो जिसको भी अधिकारी को लगाती है यहाँ पर सीजन से पहले लगाने चाहिए। चलिए, एट ए टाइम वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कर देती है सरकार का जो है। हमसे खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफी